एक महान संत के 3 गुरु, एक चोर, एक कुत्ता और एक बच्चा। सुनने में अजीब लगा होगा, आइए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक था चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं क्या यहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात हो गई है, इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा। आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर आप एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना अच्छा आदमी था, मैं उसके साथ 1 महीने तक रहा। वह हर रात मुझसे कहता, मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो कहता, आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी हो नहीं रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे मैं बिल्कुल हताश और निराश हो जाता था। साधना वादना छोड़ लेने की ठान लेता था और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती थी जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन में मैं बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में घूम रहा था। एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया, वह भी प्यासा था। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता रहा और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः उसने अपने डर के बावजूद नदी में कूद गया और कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे जब ही मिलती है जब व्यक्ति का डर का साहस से मुकाबला होता है और वह डर से जीत जाता है। अब मैं तुम्हें अपने अंतिम गुरु के बारे में बताता हूँ। मेरा अंतिम गुरु है एक छोटा बच्चा। मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जा रहा था। वह पास में किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा, क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा, एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, जब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का अर्थ है हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन में हमें आए दिन किसी न किसी रूप से किसी गुरु से मिलाता रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं ये कहानी कैसी है और अधिक से अधिक इसे साझा करें। धन्यवाद।